नेक आदमी, इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं कहां से एक सानिया को 18वीं तरमीम और कराची को हवाले कर देना, ये बातें शुरू हुई। इसका मैं थोड़ा सा, आई वुड नॉट बी वेरी, बिकॉज अगेन ये मौका नहीं है, लेकिन जरूर कुछ तो बताना होगा ना कि इसके पीछे क्या मुहरकात है। सानिया गुल प्लाजा में 67 अमवात की तस्दीक हो गई। 15 लाशों की शनाख्त, 52 के DNA सैंपल्स हासिल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि 15 लोग ताहाल लापता हैं जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सानिया पर सियासत कबूल नहीं, पता नहीं कहां से उसे 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। कराची को विफाक के हवाले करने वाले आइन का पता ही नहीं। शहदा के लवाहिकीन फी गज 1 करोड़ रुपए रिलीज। ताजिरों को पहले मरहले में 5 लाख रुपए मिलेंगे। गवर्नर सिंध का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने और खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान कर दिया। कहा कि इंतजामिया के मुजरिमाना गफलत पर पर्दा डालने नहीं देंगे। वजीर आला सिंध से कहता हूँ कि शायद आपको सही बात नहीं बताई जा रही। फील्ड मार्शल से कहेंगे कि कराची आपका मुंतजिर है, देखें यहाँ किसने ज्यादती की है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन से इजहार यकजहती और इजहार हमदर्दी। MKM के फारूक सत्तार की पेश करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। ऐसे सानिहात से बचने के लिए जरूरी इकदाम की सिफारिश। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का विभाग से भी मुतासरीन की मदद का मुतालबा। सानिया के बाद 18वीं तरमीम के खिलाफ बयानात मुस्तरद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के शदीद एहतजाज और सदर मुमलिकत के एतराज़ात के बावजूद अहम बिलों की मंजूरी। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी और घरेलू तशद्दुद से मुतालिक बिल्स शामिल। पीपल्स पार्टी की तरमीम के साथ कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल भी पास हो गया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी की। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान के दिफा और सलामती पर किसी से दर्स नहीं लेंगे। फ़लस्तीन की रियासत फ़लस्तीन के आवाम का हक है। पाकिस्तान इसकी तायद करता है। वफाक के वज़ीर एहसन इकबाल का मुश्तरका इजलास में दो टोक मौक़िफ़। अपोजिशन की तनकीद पर कहा कि क्या सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, UAE, बहरीन, मिस्र, मराकेश इस्लामी ममालिक नहीं? क्या उनकी शमूलियत मुसलमानों के कत्लेआम के लिए है? पंजाब में दंगे फसाद और इंतशारियों का माहौल खत्म कर दिया। बसंत से पहले अगर कोई पतंग उड़ाएगा तो 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में बसंत फेस्टिवल के जायजा इजलास से खिताब। कहा ममनुआ डोर इस्तेमाल करने पर 5 साल कैद और जुर्माना होगा। रेड जोन में बगैर सेफ्टी के मोटरसाइकिल के दाखिले पर पाबंदी होगी। 10 लाख मोटरसाइकिल्स के लिए डोर से बचने के लिए वायर मुफ्त फराहम की जा रही है। मरी में बर्फबारी का एक और स्पेल। मलिका कोहिसार में 3 फीट बर्फ पड़ चुकी। तमाम किस्म की एंट्री मुकम्मल तौर पर बंद। इंतजामिया के मकामी अफराद और सयाहों से ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन की अपील। बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। आज़ाद कश्मीर के जिला पूंछ में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। वादी नीलम में 2 से 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। शुमाली बलोचिस्तान और बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान, निज़ामी जिंदगी मफलूज। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। काला, मोहम्मद और तीरा में फंसे शहरियों और सयाहों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। वादी तीरा में इनखला करने वाले शहरियों के महफूज मकामात पर मुंतकली। खुराक, रिहाइश और दीगर सहूलियात की फराहमी। पाक फौज और इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए कोशां।
कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब 53 करोड़ रुपए मुख्तलिफ सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मेयर कराची ने शहर की जानिब से 409 खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत की सिफारिश कर दी। वजीर आला सिंध ने अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ से सिंध को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। पंजाब में जॉइंट फैमिली सिस्टम के फरोग के लिए इनकलाबी पैकेज मुतारिफ। वजीर आला मरीम नवाज ने प्रोग्राम अपनी छत अपना घर का दायरा कार बढ़ाकर जॉइंट फैमिलीज तक तोसी दे दी। अब मुश्तरका खानदानों को भी घरों की तामीर और तोसी के लिए बिला सूद आसान इकसात पर कर्ज फराहम किया जाएगा। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ मुकर्रर। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी के खिलाफ 8 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मोइन कुरैशी ने वज़ीर इत्तलात पंजाब पर पेड अफराद को असम्बली में दाखिल करने का इल्ज़ाम लगाया था। अपोजिशन लीडर का बयान अपनी साख पर हमला करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलत कार बन चुकी है। PTI वालों ने पहले दहशतगर्दों को लाकर बसाया, अब भत्ता भी देते हैं। KP असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि विफाक ने सूबाई हुकूमत को 800 बिलियन के फंड्स दिए, ये रकम कहाँ लगी किसी को कुछ पता नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर पाकिस्तान और सोमालिया का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया के हममनसब पर इत्तफाक, ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट यूसुफ की मुलाकात हुई। पुलिस के शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। लाहौर की UC 137 शादीपुरा में खातून खुले मैनहोल में गिर गई, अस्पताल मुंतकिल। बुजुर्ग खातून के सर पर गहरा जख्म आया। अहले खाना के मुताबिक खातून के सर पर 24 टांके लगे हैं। शिकारपुर में डाकुओं की फायरिंग से SHO लकी गुलाम शाह खमेसो बरोही शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक कौमी शाहराह पर डाकू बसों को रोककर मुसाफिरों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। पेशावर के नवाही इलाके में दो ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। अस्पताल मुंतकिल किए गए 6 जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान का शाम की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने का मुतालबा। कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब। कहा कि शाम में सियासी और इदारा जाती पेशरफ्त हौसला अफजा है। इसराइल की शाम में खुद मुख्तारी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाती हैं। अमरीकी सदर की ईरान को जंग की धमकी के साथ मुज़ाकरात की पेशकश। कहा कि अमरीका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी। मुजाहिरीन को फांसियां दी गई तो तेहरान पर ऐसा हमला होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। ईरान मुज़ाकरात चाहता है तो हम भी तैयार हैं। ईरान से तिजारत करने वालों पर जल्द टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ईरान पर किसी भी हमले का फौरी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के सरबराह जनरल मोहम्मद पाकपुर का रद्द अमल। कहा कि अमरीका और इसराइल किसी गलत फहमी में न रहे। हमले की सूरत में उन्हें दर्दनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत वापस ले ली। कहा कि बोर्ड ऑफ पीस दुनिया के बासरतरीन रहनुमाओं का फोरम है। गजा बोर्ड ऑफ पीस में अब तक पाकिस्तान समेत 19 ममालिक शमूलियत इख्तियार कर चुके।
तुर्किया ने गजा में अमन व इस्तेहकाम के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। डिवोस में तुर्किया के वजीर खारजा हाकान फिदान ने कहा कि गजा अमन माहिदे पर अमल दरामद के लिए तुर्की हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। गजा में अमन के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शमूलियत के लिए तैयार है। बोजा ऑफिस में दस्तखत के बावजूद गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। अल-शिफा अस्पताल में मजीद 4 फलस्तीनी शहरियों की लाशें लाई गईं। चारों अफराद को इजरायली फोर्सेज ने फायरिंग करके शहीद किया। गजा में शदीद सर्द मौसम की वजह से लोगों की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। मौसम की शिद्दत से मजीद एक और नौमालूद लुकमा अजल बन गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ICC को एक और खत। अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े तौर पर पेश कर दिया। बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात पर संजीदगी से गौर करने का मुतालबा। भारत में खिलाड़ियों को हिंदू इंतहा पसंदों से खतरात से फिर आगाह कर दिया।